तेजस्वी यादव जी गुल्ली डंडा खेलने वाले थे तो संतोष सुमन क्या करने वाले थे? शर्म नहीं आता है उनको बोलते हुए? कितने माझी, कितने मुसहर समाज को इन्होंने घर दे दिया, कितने मुसहर समाज का बेटा को इन्होंने बना दिया। ये अशोक चौधरी जो मुंह फाड़ के बोल रहे हैं, इनका कोई विचारधारा है? इनका कोई एजेंडा है? अशोक चौधरी से पूछिए, इनका तो डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए अशोक चौधरी का कि सच में ये दलित है कि नहीं है। इनकी बीवी भी फॉरवर्ड है, इनकी बेटी भी चली गई फॉरवर्ड के हाथ में। अशोक चौधरी जी, क्या आपका इज्जत है? क्या स्वाभिमान है? अरे लालू यादव जी से तुलना करते हैं, शर्म नहीं आता है? अरे लालू यादव जी के तो नाखून बराबर आप लोग नहीं है। मेरे बात पे आपको भरोसा नहीं होगा तो जीतन राम मांझी जी के गांव चले जाइए। उनके गांव के जो मुसहर समाज के कुछ भाई हमारे हैं, लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है आप देख लीजिएगा। और बार बार चारा घोटाला, चारा घोटाला, शर्म नहीं आता है आप लोगों को बोलते हुए? यही जीतन राम मांझी है जिनको मधुबनी गए थे तो इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया था, और मंदिर में घुस भी गए और मंदिर से निकले तो मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया। शर्म है जीतन राम मांझी को? है शर्म? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जमाई आयोग की तो खूब बातें हो रही है, लालू परिवार आयोग भी बना देना चाहिए, क्योंकि राबड़ी देवी किस आंदोलन की उपज थी? तेजस्वी यादव गिल्ली डंडा खेलने वाले को जो है लालू जी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया है, तो जमाई आयोग के साथ साथ जो लालू परिवार आयोग भी बना देना चाहिए। हमारे साथ राजद की नेत्री हैं प्रिया यादव, क्या कुछ कहेंगे? लालू परिवार आयोग बनाने की बात कर रहे हैं मांझी जी। कौन मांझी जी? शर्म नहीं आता है उनको? वो कहाँ से बने हैं? उनकी उपज कहाँ से हुई है? उनकी बहू की उपज कहाँ से हुई है? उनका बेटा का उपज कहाँ से हुआ है? उसका दामाद का उपज कहाँ से हुआ है? जवाब देंगे, जवाब देंगे जीतन राम मांझी। शर्म नहीं आता है उनको बोलते हुए? कि आज कहीं भी मुंह फाड़ के बोल रहे हैं ना, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। कहीं भी मुंह फाड़ के बोल रहे हैं। ये सत्ता के लोभी जीतन राम मांझी जी क्या बोलेंगे? कितने माझी, कितने मुसहर समाज को इन्होंने घर दे दिया, कितने मुसहर समाज का बेटा को इन्होंने बना दिया। जवाब देंगे? अरे लालू यादव जी ने तो देख लीजिए ना, विधायक बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, क्या नहीं, भगवतिया देवी को बनाए हैं, मुन्नी रजक को बनाए हैं, राम वृक्ष सादा को बनाए हैं। जीतन राम मांझी किसको बनाए हैं? जवाब देंगे? अरे लालू यादव जी से तुलना करते हैं, शर्म नहीं आता है? अरे लालू यादव जी के तो नाखून बराबर आप लोग नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव जी ना दलितों का भगवान है, मसीहा है। जितना उन्होंने लालू यादव दलितों के लिए किया है उतना कोई नहीं कर सकता है, ये आप समझ लीजिए। मांझी जी भी तो दलितों के नेता हैं। कौन मानते हैं मांझी जी को? मांझी जी तो अपना नेता बनते हैं, सत्ता के लोभी, कुर्सी के लोभी है। मंत्री, मुख्यमंत्री छीन लिए थे नीतीश कुमार, तब चिचिया रहे थे। यही जीतन राम मांझी मुंह फाड़ फाड़ के चिचिया रहे थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना के कुछ दिनों में इनको हटा दिया था तो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, माथा पटक रहे थे, कुर्सी के लिए चिचिया रहे थे कि हमको सत्ता से हटा दिए हैं, मुसहर के बेटा के साथ अन्याय हो रहा है, लालू यादव जी हमको बचा लीजिए, लालू यादव जी हमको बचा लीजिए, अन्याय हो रहा है, अन्याय। आज क्या हो गया जीतन राम मांझी जी? सत्ता में इतने मशहूर हो गए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आप इस तरह से बोल रहे हैं। भाजपा और जेडीयू में एक कंपटीशन चल रहा है कि जो जितना लालू यादव जी को गाली देगा उसको उतना ऊपर बैठाया जाएगा। जैसे कि ये सम्राट चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, जीतन राम मांझी हो गए और विजय सिन्हा हो गए। ये चारों में अभी कंपटीशन चल रहा है, चुनाव नजदीक है ना, तो कंपटीशन चल रहा है। जो जितना लालू यादव जी को गाली देगा वो उतना आगे बढ़ेगा। कभी ये पीसी करता है तो कभी वो पीसी करता है। तो इन लोगों का तो काम ही रह गया है कि लालू चालीसा दिन भर पढ़ना। लालू यादव जी को कुछ नहीं होने वाला है, आप समझ लीजिए। लालू यादव उस वक्त भी आवाज दिए हैं उन दलितों को, और आज भी कोई दलितों को आवाज दे रहे हैं वो लालू यादव जी है। जीतन राम मांझी क्या किए हैं? जीतन राम मांझी के गाँव चले जाइए आप, मेरे बात पे आपको भरोसा नहीं होगा तो जीतन राम मांझी जी के गांव चले जाइए। उनके गांव के जो मुसहर समाज के कुछ भाई हमारे हैं, लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी भी वो टोकरी लेके जाते हैं, धान कोड़ के अपना जिंदगी को यापन करते हैं। क्या उनके लिए व्यवस्था की है जीतन राम मांझी? क्या उनकी पढ़ाई, दवाई, सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की है जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी बस इतना किए हैं कि अपने दामाद के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी बेटा के लिए कुर्सी का व्यवस्था की है, कुर्सी का। समधन को भूल गए। समधन, वही तो हम कह रहे हैं ना। अब बचा कुचा क्या है? समधनों को भेज दिए। दामाद कहाँ से उपज है? दामाद का क्या रणनीति है? क्या संघर्ष है? अरे तेजस्वी यादव जी गुल्ली डंडा खेलने वाले थे तो संतोष सुमन क्या करने वाले थे? ये बता दीजिए ना। संतोष सुमन
क्या संघर्ष किया है, उनकी बहू क्या संघर्ष की है, कोई जवाब देंगे? जगन्नाथ मिश्रा ने चारा खाया और उसका भुगत रहे हैं लालू यादव जी। क्यों नहीं इन लोगों में हिम्मत था? जगन्नाथ मिश्रा पे क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? लालू यादव जी पे क्यों कार्रवाई हुआ? और बार बार चारा घोटाला, शर्म नहीं आता है आप लोगों को बोलते हुए कि जिन्होंने आवाज दिया उनको आप चारा घोटाला कहते हैं? चारा घोटाला। फिर तेजस्वी यादव जी पे बोल रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव जी जितना अभी बिहार के लिए कर रहे हैं ना, ये लोग 100 जन्म ले लेंगे ना, फिर भी नहीं कर सकते हैं। ये अशोक चौधरी जो मुंह फाड़ के बोल रहे हैं, इनका कोई विचारधारा है? इनका कोई एजेंडा है? अशोक चौधरी से पूछिए, इनका तो डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए अशोक चौधरी का, कि सच में ये दलित है कि नहीं है। इनकी बीवी भी फॉरवर्ड है, इनकी बेटी भी चली गई फॉरवर्ड के हाथ में। क्या है अशोक चौधरी जी, क्या आपका इज्जत है, क्या स्वाभिमान है, बताइए ना हमको। आरएसएस कोटा से उनके दामाद जो सदस्य बने, वही तो बोल रहे हैं। अशोक चौधरी है जेडीयू में, बेटी चल गई एलजेपी में, और क्या कहते हैं दामाद चल गए भाजपा में, मतलब आरएसएस में। तो इन लोगों का कोई विचारधारा है? लालू यादव जी कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल में। तेजस्वी यादव जी कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल में। मीसा भारती कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल में। राबड़ी देवी कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल में। ये नहीं कि चारों तरफ मुंह मार रहे हैं आप लोगों की तरह। बाबा साहब का अपमान किए हैं लालू कौन जी? बाबा साहब का अपमान किया है? लालू जी। अमित शाह नहीं अपमान किए? जब अमित शाह जो सदन में बोल रहे थे कि अम्बेडकर कहना आपका कल फैशन हो गया है, कि उन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कई जगहों पे जाके बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई, उन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? बोलिए ना, उन पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही जीतन राम मांझी है जिनको मधुबनी गए थे तो इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया था। कौन नहीं घुसने दिया था? तो यही आरएसएस भाजपा के लोग उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और मंदिर में घुस भी गए और मंदिर से निकले तो मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया। शर्म है जीतन राम मांझी को? है शर्म कि हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर को धुलवा दिया जाता है? और ये अभी मुंह फाड़ के बोल रहे हैं, गला फाड़ के बोल रहे हैं। अरे उससे अच्छा ना जीतन राम मांझी, अच्छा तो हमारे रामवृक्ष सादा जो हमारे विधायक है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो संघर्ष से जाने जाते हैं, लालू यादव जी ने बनाए हैं उनको, सड़क से उठा के उनको सदन भेजने का काम लालू यादव जी ने किया है। आज मुन्नी रजक कहीं सदन में बैठी है तो वो लालू यादव जी का देन है कि ये भाजपा वाले का देन है? बता दीजिए ना, एक भी नाम बता दीजिए ना कि भाजपा वाले सड़क से उठा के सदन में भेजने का काम किया है। बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। लालू यादव बनने के लिए ना 7 जन्म लेना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव ऐसे ही नहीं बन सकते हैं। लालू यादव बनने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके लालू यादव बनिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की शेरनी प्रिया यादव जी थी। आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।